नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल। आइए हम लोग शुरू करते हैं। झारखंड जेपीसी को जो अभी विज्ञापन आया है तो उसका एग्ज़ाम डेट 2 मई को डेट घोषित है। तो उसके अनुसार हम लोगों को सिलेबस के आधारित चलना है और कम समय में हम लोग को सिलेबस को कवर करना है। तो हम शुरू करते हैं झारखंड पेपर 2 में शासन व्यवस्था से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 6 क्वेश्चन प्रत्येक शासन व्यवस्था से एवं 2 क्वेश्चन जातीय पंचायत शासन व्यवस्था से पूछे जाएंगे। उसमें हम आज देखने वाले हैं मांझी परगना शासन व्यवस्था, जिससे एक प्रश्न मतलब आना निश्चित है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। मांझी शासन व्यवस्था संथाल जनजाति का शासन व्यवस्था है। और संथाल जनजाति के बारे में हम सबसे पहले संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। संथाल जनजाति झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति एवं भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। संथाल जनजाति झारखंड की जनसंख्या के आधार अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी जनजाति है और यह जनजाति झारखंड के संथाल परगना में सर्वाधिक पाई जाती है। संथाल जनजाति में संथाल लोग का मुख्य भूमिका रहा है और संथाल जनजाति का एक अपना शासन व्यवस्था है। तो वही शासन व्यवस्था को हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार संथाल जनजाति में शासन और प्रशासन चलता है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग संथाल जनजाति में गांव को हम लोग आतो कहते हैं। सबसे मुख्य क्वेश्चन यही पूछता है कि संथाल जनजाति के गांव को क्या कहा जाता है, तो आतो कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं कि इसके गांव के प्रमुख को मांझी कहा जाता है। मांझी जो होता है प्रशासनिक एवं जितने सारे भी प्रमुख कार्य होते हैं वो मांझी के नेतृत्व में होते हैं। प्रशासनिक इकाई हो चाहे जितने भी प्रशासन का जो काम रहता है उसका देख रेख करने का कार्य मांझी करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि गांव का एक होता है पूजा पाठ करवाने वाला होता है। प्रत्येक अगर जनजाति हो या सदान हो तो उसमें प्रत्येक गांव का एक पूजा पाठ करवाने का होता है, उसको हम लोग धार्मिक प्रधान कहते हैं। तो संथाल जनजाति में धार्मिक प्रधान को नायके कहा जाता है। इससे भी क्वेश्चन आ चुकी है कि संथाल जनजाति में धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है, तो नायके कहा जाता है। इसके सहयोगी भी होता है, जैसे कोई कारणवश ये नहीं रह पाए या किसी कारणवश कहीं दूसरे जगह चला गया हो तो उस समय गांव का जो पूजा पाठ करेंगे या करने का कार्य जो करते हैं वो करते हैं कुड़ाम नायके करते हैं। ये धार्मिक प्रधान का सहयोगी होता है। उसके बाद देखते हैं कि कई गांवों को मिला करके, जैसे अभी देखा जाए तो कई गांव मिला करके एक पंचायत बनाया जाता है और पंचायत बनाया जाता है। उसके बाद फिर ऊपर प्रशासन बढ़ते जाता है। तो इसमें कई गांवों को मिला करके एक देश मांझी बनाया जाता है, या इसे हम मोड़े मांझी भी कहते हैं। तो देश मांझी या मोड़े मांझी कई गांवों को मिला करके या कई आंतों को मतलब मिला करके एक देश मांझी या मोड़े मांझी हम लोग कहते हैं, इसका होता है। उसके बाद इसका ऊपर परगना होता है। कई देश मांझी या मोड़े मांझी मिलकर परगना का निर्माण करते हैं और परगना का जो प्रमुख होता है उसे हम लोग परगनेत कहते हैं। उसके बाद फिर इसके ऊपर देखा जाए तो कई परगना मिला करके एक दिसोम परगना बनाया जाता है। जैसे अभी हम लोग सुनते हैं कि दिसोम गुरु बोलते हैं हम लोग, झारखंड का दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी को बोलते हैं। तो वो भी संथाल जनजाति से संबंधित रखते हैं, क्योंकि वो भी एक समय में दिसोम परगना का दिसोम परगनेत होते थे, इसीलिए उनको आज भी हम लोग दिसोम गुरुजी के नाम से जानते हैं। तो दिसोम परगना का जो प्रमुख होता है उसे हम लोग दिसोम परगनेत कहते हैं। तो दिसोम परगनेत, ये देखिए संथाल जनजाति का जो शासन व्यवस्था है वो 4 स्तरीय है। कितना स्तरीय है दोस्तों, तो ये 4 स्तरीय है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितना स्तरीय है, तो 4 स्तरीय संथाल जनजाति का है। ये देश मांझी का निर्माण 5 से 8 गांवों को मिला करके ये देश मांझी का निर्माण किया जाता है। और उसके बाद की परगना का 15 से 20 गांवों को मिलाकर किया जाता है। 15 से 20 गांव को मिला करके एक परगना का निर्माण किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं
कि गांव का भी जो प्रशासनिक इकाई जो होता है उसमें भी 4 प्रकार के पद होते हैं। पहला है परमाणिक, दूसरा है जोग मांझी, तीसरा गुड़ाई और चौथा है भगदो परजा। तो हम लोग परमाणिक आगे पहला देखते हैं हम लोग परमाणिक। इसको हम लोग उप मांझी भी कहते हैं। अगर मांझी पूछा जाता है कि मांझी की अनुपस्थिति में संथाल जनजाति में या संथाल शासन व्यवस्था में उप मांझी का कार्य कौन करता है, तो इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये उप मांझी का कार्य करता है, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये परमाणु उप मांझी हम लोग बोलते हैं, ये मांझी की अनुपस्थिति में कार्य करता है। दूसरा है दोस्तों जोग मांझी। जोग मांझी जो हो गया वो युवाओं का नेता इसे कहा जाता है। युवाओं के लिए जितने सारी भी प्रक्रियाएं होती है या जितनी समस्याएं आती है उसको समस्याओं का निष्पादन करने के लिए, समाधान करने के लिए जोग मांझी होता है। और जोग मांझी को हम लोग युवाओं का नेता भी कहते हैं, युवाओं का नेता भी कहते हैं। युवाओं का नेता हम लोग इसे कहते हैं, या फिर मांझी का उप सचिव कहते हैं, उप सचिव। ये मांझी का उप सचिव के रूप में भी कार्य करता है। तीसरा है गुड़ायत। तो गुड़ायत जो है सो मांझी का सचिव होता है। क्या होता है? मांझी का सचिव। उप मांझी, मांझी का उप सचिव हो गया जोग मांझी और सचिव हो गया गुड़ायत। या क्या कहता है गुड़ायत, ये मांझी का सचिव भी होता है और ये इसको हम लोग संदेश वाहक भी बोलते हैं। ये संदेश वाहक बोलते हैं। संदेश वाहक का कार्य है कि गांव का अगर कोई भी संदेश हो सारे जनता तक या सारे प्रजा तक पहुंचाना है तो उसका कार्य करता है गुड़ाई। इसके हम लोग सचिव बोलते हैं। या बैठक बुलाना है या बैठक का कोई संदेश है उसको सारे प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाना है तो ये सारा कार्य करता है गुड़ाई। तीसरा है भगदो परजा। तो भगदो परजा गांव का वरिष्ठ लोग, गांव का जो वरिष्ठ लोग होते हैं, गांव का वरिष्ठ लोगों में से चुना जाता है और वो लोग भगदो परजा में काम करते हैं। भगदो परजा में ये क्या करते हैं, तो वरिष्ठ लोगों का जो एक दल होता है वो दल भी इसमें कार्य करता है कि कौन सा कार्य सही किया जा रहा है, कौन सा कार्य गलत किया जा रहा है, तो इसका कार्य करता है भगदो परजा। ये तो देख तो मुख्य रूप से 4 स्तरीय ये मांझी शासन परगना का शासन व्यवस्था है जिसमें मुख्य रूप से हम लोग इसका देखे हैं। इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम लोग को मुख्य रूप से याद रखना है कि गांव को क्या बोलते हैं, तो आतो गांव बोलते हैं। इसका प्रमुख होता है मांझी, धार्मिक प्रधान नायके होता है, इसका सहयोगी गुलाम नायके होता है। ये 4 स्तरीय है। 5 से 8 गाँव को मिलाकर देश मांझी या मोड़े मांझी बनाया जाता है और फिर 15 से 20 गाँव को मिलाकर परगना, जिसके प्रमुख को हम लोग प्रगनेत बोलते हैं। दिसो नेक्स्ट इसके ऊपर जाएगा दिसोम परगना, जिसे हम लोग दिसोम प्रगनेत बोलते हैं। उसके बाद फिर इसमें 4 प्रशासनिक इकाई है। पहला है परमाणिक, जिसे उप मांझी भी हम लोग बोलते हैं, उप मांझी के रूप में कार्य करता है परमाणिक। दूसरा है जोग मांझी, जो युवाओं का नेता बोला जाता है, उप सचिव। तीसरा है गुड़ाई, ये सचिव होते हैं मांझी का एवं संदेश वाहक कार्य करते हैं। और चौथा है भगदो परजा, गांव के वरिष्ठ लोगों के द्वारा होता है, जो गांव के जितने सारे भी विकास के रूप में कार्य किया जाता है या फिर कुछ भी होता है तो उसको हम लोग इसको समाधान करने के लिए किया जाता है। इस तो हम लोग को शासन व्यवस्था था। अब हम संथाल जनजाति की थोड़ा बहुत जानकारी देते हैं, जैसे कि लुगु गुरु जो होता है, लुगु गुरु संथाल जनजाति सबसे पहले देखते हैं कि प्रमुख देवता, तो इसका प्रमुख देवता को हम लोग सिंह बोंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंह बोंगा कहते हैं। और संथाल जनजाति के पहाड़ी देवता को, किसको दोस्तों? तो पहाड़ी देवता को हम लोग कहते हैं लुगु गुरु। इसको कहते हैं हम लोग पहाड़ी देवता को हम लोग लुगु गुरु कहते हैं। इसमें हम लोग तो बाकी देख चुके हैं और इसमें एक गुड़ाई होता है, ये सब तो हम लोग सारा चीज़ देख चुके हैं। तो ये हमारे संथाल जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण भी हम लोग देख चुके हैं कि संथाल परगना में होता है, उत्तरी पूर्वी झारखंड का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में है। तो ये हमारे संथाल जनजाति का शासन व्यवस्था था। मैं
आप सभी को आशा करता हूँ कि ये शासन व्यवस्था से हम लोग का जो एक प्रश्न आने वाले हैं वो निश्चित रूप से आप सभी को ये सारे जो बताए हैं उसको पढ़ लेने के बाद हमको तो नहीं लगता है कि आप लोग का माझी शासन व्यवस्था से क्वेश्चन एक भी आप लोग का छूटेगा। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।